अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में चल रहे एसआईआर को लेकर सारे बीएलओस के नाम एक एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि एसआईआर का जो इम्प्रैक्टिकल टारगेट देकर आपके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है और आपके ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, वो बहुत निंदनीय, आपत्तिजनक है। भाजपा राज ने तरह तरह की प्रताड़ना और अशांति के सिवा किसी को कुछ नहीं दिया है। सर, जो हो रहा है ग्राउंड पे वो भी दिखाया और जो नेताजी कह रहे हैं वो बताया। अभी बात हो रही थी, मैं कह रहा हूँ कि ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को, जिस पर हम बार बार चर्चा करते हैं कि एसआईआर एक तो ज़रूरी भी है कि सब ठीक हो जाए और ये सबके फ़ायदे का। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, वो जो राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं उनके भी फ़ायदे का है, जो समाज में कुछ लोग विरोध कर रहे हैं उनके भी फ़ायदे का है। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस तरह से कोई वोट काटने की एक्सरसाइज इस देश में, इतने बड़े देश में, इतने बड़े शहर में हो सकती है क्या? ये संभव ही नहीं है। तो बेहतर है कि आपके पास ये मौका है कि आप जिन लोगों के नाम कट सकते हैं या कट रहे हैं या नहीं आ पाए हैं, उन सब लोगों के लिए काम करें। और ये फिर वही बात है कि आप ज़मीन से अलग दुनिया चलाना चाहते हैं तो अलग चलाइए। मान लीजिए आज मत करिएगा, एसआईआर तो हो ही जाएगी ना। बिल्कुल आप जिन लोगों के 50 लोगों के नाम जुड़वाना चाहते थे या जुड़वा सकते थे, वो नहीं जुड़वा पाएंगे। यही होगा ना। ये तो है नहीं कि एसआईआर बंद कर देंगे कि भाई 50 लोगों ने नाम नहीं दर्ज कर। तो मैं कह रहा हूँ इस पूरे हिस्से में, पूरी एसआईआर की एक्सरसाइज में सब पॉलिटिकल पार्टीज को, सब पॉलिटिकल वर्कर्स को, सब पॉलिटिकल एजेंट जो भी लोग हैं और सोसाइटी के भी जो लोग हैं, उनको इसमें ज्यादा से सोसाइटी के लोग ही कर रहे थे। जो कैंप लगाया ना, वो बोल रहे थे, वो लोगों ने ही कैंप लगाया। हाँ, और मैंने देखा कि बहुत सारी कॉलोनीज में सब लोग अपनी अपनी कॉलोनी की जो एसोसिएशन, अच्छी बात लोग, और वो अच्छी बात है कि ये, मैं कह रहा हूँ ये तो मौका निकल जाएगा ना। मेरे माता, अपना उदाहरण देता हूं आपको, मेरे माता पिता मेरठ में रहते हैं, आजकल मेरे पास आए हुए हैं जी। अब उनको इस बात की बेचैनी है कि वहां फॉर्म भर रहे हैं, हम वहां नहीं है तो वो कैसे भरेंगे? हाँ, एक अब सारी बातें हैं, लेकिन उनको यह है कि वहां हमारा फॉर्म भर के जाना चाहिए। तो ये है लोगों के अंदर, ये भावना है। तो अब मैं आपको अब जरा यूपी से बंगाल लेकर के चलता हूं। हम आपको रोज दिखाते हैं पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। बांग्लादेशी लोग निकल के कैसे कह रहे हैं कि हाँ हमने सब कागज बना लिए थे, लेकिन अब एसआईआर में पकड़े जाएंगे तो हम वापस जाना चाहते हैं। तो क्योंकि ये एक रिमाइंडर है, हमें रोज मिलना चाहिए। तो एक आज आपको एक ही सैंपल दिखाऊंगा उसका। ओंकार सरकार फिर बांग्लादेश बॉर्डर पर हैं और वो वहां से एक व्यक्ति से अपनी बातचीत आपको दिखा रहे हैं। अबुल हसेम वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप कब आए थे भारत में? ভারতে আছি 5-6 বছর আগে। তার আরো বেশি হতে পারে। কে এসেছিল সঙ্গে? আমার ফ্যামিলি সব। কতজন ফ্যামিলিতে? আমার ফ্যামিলিতে যে সময় আইছিল ওই সময় 2-3 জন, 2 জন ছিলাম। ছেলে ছিল 3 জন ছিল। अच्छा, आपके पास आधार कार्ड है ना? हाँ हाँ। पैन कार्ड হয়েছে। तो ये आधार कार्ड पैन कार्ड कैसे बना? কি রকম করে বানালেন? ও সরকার অর্ডার করলো সেই সময় যে প্যান কার্ড করো, আধার কার্ড করো, তা ওই আমার আধার কার্ডটা ফার্স্ট চান্সে করা, ওপর থেকে অফিসার আসতে গ্রাম স্কুলে সেই স্কুল থেকে করেছিলাম। स्कूल में जाके करवाए थे, किसी कैंप में जाके? আর বলছি ভোটার কার্ড আছে? না না, আমার ভোটার কার্ড হয়নি। আমি একবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু হয়নি। আর আপনার পয়সা চাইছিল মেলা, এই জন্য আমি আর করিনি। গরিব মানুষ কোথায় পাবো পয়সা? মানে ভোটার कार्ड बनाने के लिए आपके पास पैसा मांगा गया था? कितना पैसा मांगा गया था? কত পয়সা চেয়েছিল? वो 15,000 16,000 এরকম চাইছিল। 15-16। अब इस आदमी का इस आदमी के पास आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, वोटर कार्ड भी बनवा लेता, दलाल ने पैसा ज्यादा मांग लिया। वो ये बता रहा है। पूरे परिवार के साथ यहाँ आराम से रह रहा है। आप उसका कपड़ा वपड़ा देखिए, अच्छी जिंदगी जी रहा है, बढ़िया से रह रहा है। कौन कह देगा ये बांग्लादेशी है या बंगाली है? लेकिन एसआईआर इसकी वजह से खुद निकल के आया बाहर और बॉर्डर की तरफ भाग रहा है। इसलिए जरूरी है एसआईआर। अब मैं चुनाव की बात करता हूं। आज मैंने अखबार में सारे एक लेख पढ़ा, तो उसमें यह था कि साहब उनका जो भी वो पत्रकार थे, उनका आंकलन ये था 32% मुस्लिम आबादी पश्चिम बंगाल के अंदर है। सारा हिंदुत्व का जोर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार लगा के देख चुकी है, बहुत कुछ नहीं कर पाई। बड़ी पार्टी जरूर बन गई। 120 सीटों पर मुसलमान डिसाइड करते हैं, 150 सीट मेजॉरिटी चाहिए सरकार बनाने के लिए। कैसे करेगी भारतीय जनता पार्टी? मैं करेक्ट कर देता हूँ, 143 सीटों पर है। बताइए फिर कैसे होगा? और ये 1998 में भी जब एक रिपोर्ट आई थी तो उसमें था कि 123 सीट ऐसे हैं जहाँ पर मुसलमान जो हैं या तो डोमिनेंट पोजीशन में हैं या डिसाइसिव पोजीशन में है, वहाँ का निर्णय कर पाते हैं। देखिए, जो बंगाल का 2011 का यदि आप सर्वे लेंगे, सेंसस डेटा लेंगे, तो उस समय वहाँ पर 30% की आबादी थी।
आज के दिन में मुसलमानों की आबादी वहाँ पर कहीं जाकर के ठहरती होगी तो 30-35 के बीच में आकर के ठहरती होगी। ये आज कम से कम 14 साल होने जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा अनुमान है डिकेडल ग्रोथ उनका यदि हम अकाउंट में लेते हैं और घुसपैठियों को लेकर के, तो ये मान करके चलते हैं कि करीब 30 और 35 के बीच में ही कहीं जाकर के आबादी होगी। तो बेस लाइन जो है तृणमूल का 32-35% के आसपास आकर के खड़ी है। फिर बच जाता है कितना, यदि हिंदुओं का 10% और 12% भी वोट यदि ममता बनर्जी को मिल जाता है तो चुनाव जीतने के लिए काफी हो जाता है। जी। अब रही बात, ये जो 23%, ये जो 33% आबादी है, इस 33% आबादी में करीब आप मान करके चलिए कि 6% आबादी जो है वो इन घुसपैठियों की है, जिन्होंने गलत तरीके से सरकारी नौकरी भी वहां पर ले ली है, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी ले ली है, कर्मचारी भी हो गए हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी हो गए हैं। इनके नाम कट जाएंगे, इनके नाम जब तक काटे नहीं जाएंगे। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये जो आत्महत्या कर रहे हैं, ये जो आत्महत्या कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे हैं, ये दबाव है उनका तृणमूल कांग्रेस के लठैतों के द्वारा। बिहार के अंदर हुआ एक भी आत्महत्या, मुझे ऐसा इतना बता दें प्लीज कि अगर वो घुसपैठियों के आपने कहा 6%, बिल्कुल, अगर ये 6% नाम अब जो कटने चाहिए कट जाएं तो बीजेपी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। मैं मानता हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, और मैं इससे इतर जाकर के बोल रहा हूं, इसको चुनाव से मत जोड़िए भगवान के लिए। ये देश के अंदर पलता हुआ पाकिस्तान और बांग्लादेश है, उनको आप डिसएनफ्रेंचाइज कीजिए। ठीक है, कल एक ने पूछा कि इनका करेंगे क्या, अरे इनको कंसंट्रेशन कैंप में डाल दो, खुद ही जा रहे हैं बाहर, डाल दो, खुद ही जा रहे हैं बाहर।